नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों का समाचार के प्रस्तुत करता है इंटरनेशनल फर्नीचर, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला। रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। 200 किलो चावल व 108 व्यंजनों का लगा भोग। गोवर्धन पूजा उत्सव पर सजा इस्कॉन मंदिर। सिलीगुड़ी के इस्कॉन मंदिर में सोमवार को गोवर्धन पूजा को लेकर के भारी उत्साह का माहौल बना रहा। यूं तो कोरोना के कारण भक्तों का समागम न के बराबर रही। कुछ गिने चुने लोग ही मंदिर पहुंचे। हालांकि पूजा विधि में कोई खामी नहीं रही। पूरे 200 किलो चावल व 108 प्रकार के व्यंजनों से गोवर्धन देव एवं अन्नकूट लगाया गया। अन्न भोग से गोवर्धन पर्वत के आकार में सजाया गया। उक्त अवसर पर इस्कॉन सिलीगुड़ी के अध्यक्ष अखिल दास महाराज ने गोवर्धन लीला की महिमा गाथा पर प्रवचन दिया। इसके साथ ही ज्ञान कीर्तन का विशेष आयोजन किया गया। तस्करी से पहले बचाई गई सैकड़ों मैना पक्षी, 2 आरोपी नामजद। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी में सैकड़ों मैना पक्षी को नेपाल में तस्करी होने से बचा लिया गया है। जानकारी मिली है कि सालूगढ़ा रेंज के रेंजर संजय दत्त गुप्त सूचना पाकर अपनी टीम के साथ उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज के पास पहुंचे। वहां एक गाड़ी से इन पक्षियों को उतारा जा रहा था। वन कर्मियों की टीम देखते ही आरोपी गाड़ी छोड़कर वहां से भाग निकले। संजय दत्त की टीम ने आरोपियों में से 2 की शिनाख्त कर ली है। उनके नाम पर कोर्ट के जरिए मामला दर्ज कर लिया गया है। उनमें से एक का नाम मोहम्मद आलमगीर हुसैन है। पुलिस ने बताया कि दोनों नक्सलबाड़ी के निवासी है। वन कर्मियों ने बताया कि इन पक्षियों को नेपाल में 3-3 हजार रुपए में बेचे जाते हैं। वन विभाग की ओर से बताया गया है कि इन पक्षियों को बंगाल सफारी पार्क में छोड़ दिया जाएगा। सालवाड़ी खुदरा व्यवसायी समिति की ओर से सालवाड़ी व आसपास के 51 छठ व्रतियों को वस्त्र प्रदान किया गया। साथ ही कोरोना के इस दौर में छठ पूजा करने में किसी भी प्रकार की सहायता के लिए तत्पर रहने के लिए भरोसा भी उन्हें जताया गया। आज के इस कार्यक्रम में लक्ष्मी साहब, मनी लामा विशेष रूप से उपस्थित थे। वहीं सालवाड़ी खुदरा व्यवसायी समिति के अध्यक्ष दिलीप शाह, कोषाध्यक्ष मुन्ना छेत्री, सचिव महेंद्र भंडारी, पिंटू शाह व अन्य लोग उपस्थित थे। इस बारे में जानकारी देते हुए खुदरा व्यवसायी समिति के अध्यक्ष दिलीप शाह ने बताया कि कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। इसलिए छठ व्रतियों की दयनीय स्थिति को देखते हुए समिति की ओर से मदद का एक छोटा सा प्रयास किया गया है। इससे व्रतियों को मदद मिलेगी। समिति द्वारा सामाजिक क्षेत्र के लिए आगे भी कार्य किए जाएंगे। तरफ से छठ पूजा के व्रत में वस्त्र वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। आगे चल के प्रत्येक वर्ष हम लोग इसी तरह करने पाए। कितना आज कितने लोगों को? आज हमने 51 आदमी का वस्त्र क्या था इसमें? पूजन सामग्री क्या क्या? पूजन सामग्री में वस्त्र था, वस्त्र था, सेट वस्त्र। ठीक। मतलब इस प्रोग्राम के बारे में आपके तो सब बोल दीजिए। म महेन्द्र भण्डारी, सालवाडी खुदरा व्यवसाय समितिको जयन्त सेक्रेटरी। र सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, यो वैश्विक महामारीको कोभिड-19 जुन चाहिँ अवस्था छ, त्यसले गर्दा सारा दुनियाँ नै आर्थिक सङ्कटमा जुझिरहेको हामीले पाएको छौँ। र आजको यस छठ पूजाको पाउने अवसरमा हामीले ती भक्तजनहरू जो असहाय रूपमा छन्, जसले चाहेर पनि छठ पूजा गर्नुमा आफ्नो आर्थिक असुविधा भएको कारणलाई मध्यनजर राखेर आज सालवाडी खुदरा व्यवसाय समितिको तर्फबाट छठ पूजा भक्तजनहरूलाई एउटा सानो भेट स्वरूप उपहार प्रदान गर्न गइरहेको छौँ। आशा गर्छु आउँदो साल पनि हामी यसरी के गर्न पाऊँ र छठ पूजाको समस्त भक्तजनहरूलाई अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्दछु। छठ व्रतियों के बीच छठ पूजा सामग्री वितरण। भारत भूटान सीमावर्ती शहर जयगांव में सोमवार को डुअर्स बिहारी कल्याण मंच की ओर से छठ व्रतियों में पूजा की सामग्री वितरण की गई। यह कार्यक्रम संगठन की ओर से हर साल आयोजित की जाती है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी इलाके के लगभग 1200 छठ व्रतियों को गेहूं, चावल, नारियल सहित अन्य सामग्री प्रदान की गई। भाई फोटा के आनंद व मंत्रोच्चारण से मुखरित हुआ पूरा बंगाल। सोमवार को पूरा बंगाल भाई फोटा उत्सव के आनंद में सराबोर रहा। भाई की खातिरदारी व मंगल कामना के लिए सुबह से बहनें
तैयारियों में जुटी गई। इसके लिए पकवान बनाने से लेकर के पूजा सामग्री जुटाने के लिए बहनें इस दिन सुबह जल्दी उठकर काम में लग जाती हैं। जलपाईगुड़ी में भी हर घर में ओस की बूंदों से लेकर चंदन, काजल, फूल व धान धूप के साथ साथ घर में बहनें भाई की आरती करती पाई गई। इसके साथ ही चला मिठाइयों, पकवानों, इलिस माछ के साथ लज्जतदार भोजन, उपहार देने व लेने का सिलसिला भी जोरों पर रहा। इसके लिए बाजारों में भी खरीदारी दिन भर चली और मिठाई की दुकानों के साथ ही कपड़ों की दुकानों में भी सोमवार को खरीदारी की भारी भीड़ देखी गई। इलिश दाम कम 300 টাকা কেজি করে পাবলিকে খাইছে। বড় ইলিশ কোলেস্টোর ইলিশ 800 টাকা 1000 টাকা কেজি। তারা নিতে পারতেছে না অনেকে। আজকে 1 কুইন্টাল মাছ আমরা বেচলাম, খুব ভালো বিক্রি হয়েছে। 300 টাকা কেজি। মাছের বাজার তো এই বছর প্রথম থেকেই হাই। এখন ভাইফোঁটা উপলক্ষে মোটামুটি বড় বাংলাদেশের যেগুলো ইলিশ সেগুলো 1500, 1600, 2000 চলে যাচ্ছে। নর্মাল যেগুলো ইলিশ সেগুলো 800 টাকা, 900 টাকা এরকম যাচ্ছে আর কি। মোটামুটি বাজারটা হাই আর কি ভাইফোঁটা উপলক্ষে। ভাইফোঁটা উপলক্ষে হ্যাঁ, অবশ্যই ভাইফোঁটা উপলক্ষেই বাজারটা হাই। ভাইফোঁটা উপলক্ষে এসেছে ভালো ভালো ইলিশগুলো দেখছি আর কি। এত বড় ইলিশ বাজারে এর আগে সেরকমভাবে উঠেনি আর কি। खाली मकान पाकर चोरों ने किया हाथ साफ, लाखों के जेवरातों के साथ ही उड़ा ले गए नगद रुपए। दालखोला नगर पालिका के 8 नंबर वार्ड के सुभाषपल्ली इलाके में एक घर में दुस्साहसिक चोरी की घटना हुई है। मकान मालिक अमल सरकार के अनुसार वो अपनी पत्नी के साथ इलाज के लिए पिछले 2 दिनों से रायगंज में थे। घर पूरी तरह से खाली था। सोमवार शाम जब वो घर लौटे तो देखा कि घर का ताला टूटा पड़ा था। घर के अंदर अलमारी का लॉक भी टूटा हुआ था। अलमारी का सारा सामान घर में फैला पड़ा था। अलमारी से लाखों की सोने चांदी की जेवर के साथ ही लाखों नगद रुपए गायब थे। चोरी की सूचना पाकर नगरपालिका के संयुक्त प्रशासक सुभाष गोस्वामी मौके पर पहुंचे। दालखोला थाना पुलिस भी मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। তালা খুললাম, তালা খুলে দেখি ক্লাবসুল গেটের তালা ভাঙা। তারপর ঘরে ঢুকলাম, ঘরে গিয়ে ঘরেও তালা ভাঙা। ঢুকে দেখি সব আলমারি টালমারি সব খোলা। রায়গঞ্জ ডাক্তার দেখা যায়। लेते ही छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो हो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरे। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। यो खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, UPVC डोर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10, तादोङ, गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and MBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस?
दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रेड लाइट एरिया की महिलाओं ने स्वयंसेवी संगठन के सदस्यों को दिया भाई फोटा। असमय मदद करने वाले ग्रीन जलपाईगुड़ी स्वयंसेवी संगठन के सदस्यों को जलपाईगुड़ी रेड लाइट एरिया की महिलाओं ने भाई फोटा देकर धन्यवाद दिया। सोमवार को भाई टीका के अवसर पर स्वयंसेवी संगठन के सदस्यों को रेड लाइट एरिया की दीदियों ने भाई फोटा देकर सम्मानित किया। कोरोना संक्रमण में रोजी रोजगार के लिए तरसने वाली जलपाईगुड़ी की रेड लाइट एरिया की सैकड़ों महिलाओं को खाद्य सामग्री देकर स्वयंसेवी संगठन ग्रीन जलपाईगुड़ी ने काफी मदद की थी। वहां की लगभग 400 महिलाओं को विभिन्न समय में खाद्य सामग्री प्रदान की गई थी। असमय मदद करने वाले भाइयों को आज भाई फोटा के दिन दीदियों ने भाई फोटा देकर उन्हें सम्मानित किया। ছোটবেলা থেকে তো ভাইফোঁটা নিচ্ছিলাম, তো এই ভাইফোঁটা স্মরণীয় একটি ভাইফোঁটা যে আজকে গ্রিন জলপাইগুড়ি হিসেবে রেড লাইট এরিয়ার দিদিরা আমাদেরকে ইনভাইট করেছেন এবং আমরা এসেছি ভাইফোঁটা নিতে। এটা সত্যি আমাদের কাছে মানে খুব জীবনের সেরা অনুভূতির মধ্যে একটা। কি হলো এখানে, কি হলো? আজকে দিদিরা ভাইফোঁটা দিল আমাদের গ্রিন জলপাইগুড়ি কর্মকর্তাদেরকে ভাইফোঁটা দেওয়ার সাথে সাথে মিষ্টিমুখ করা হলো এবং এই অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের যে অনুভূতিটা সেটা ভাষায় ব্যক্ত করার মতো নেই। করোনার সময় আমাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল যে ভাইরা, তার মধ্যে এই কি গ্রিন জলপাইগুড়ি এসে দাঁড়িয়েছিল, তাদেরকেই ভাইফোঁটাটা দিচ্ছি। মানে তাদেরকে মনে হলো তারা ভালো কাজ করেছে, তাই জন্য ভাইফোঁটা দিয়ে তাদের সাথে আমরা সম্পর্কটা বজায় রাখতেছি। আমাদের খুব ভালো লাগছে এরকম মানে ভাই হিসেবে পেয়ে, কারণ আমরা কোনোদিনই ভাই হিসেবে কাউকে পাইনি। আর আমার জীবনের তো এটা ফার্স্ট ভাই ফোঁটা, কোনোদিন কাউকে ভাই ফোঁটা দেইনি। এই ভাই হিসেবে এদের কাছে পেয়ে আমাদের খুব ভালো লাগছে। सोमवार सुबह तिस्ता कैनल में गला कटे हालात में एक शव तैरता पाया गया। घटना को लेकर इलाके में सनसनी फैल गई। घटना फांसी देवा के मोहम्मद बक्सा इलाके में हुई है। इस घटना में सबसे पहले नजर पड़ी मोहम्मद शाहजहां की। वह मछली पकड़ने कैनल पर गया था, पर शव देख तुरंत लौटा और पुलिस को सूचित किया। सूचना पाकर फांसी देवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। प्राथमिक तौर पर पुलिस को अनुमान है कि व्यक्ति का गला काटकर हत्या के बाद उसे कैनल में फेंका गया होगा। मामले की जांच पुलिस कर रही है। देखलाम, देखे पुलिस के फोन करलाम, তারপরে নিচে গেলাম, নিচে যাই দেখলাম আইসে কোথা থেকে আসছে কোথা থেকে না সেটা জানি না আমি। পুলিশ এখন আসবে, উঠাবে, তারপরে আর কিছু জানি না।
आर्थिक तंगी से जूझते टोटो चालक का लटकता शव बरामद। मालदा के विद्यासागर पल्ली इलाके के एक टोटो चालक विश्वजीत कर्मकार का लटकता शव पाए जाने से सोमवार सुबह इलाके में हलचल मच गई। उसकी उम्र लगभग 36 वर्ष बताई जा रही है। परिवार में उसकी पत्नी पिंकी कर्मकार व 2 नाबालिग बच्चे हैं। पारिवारिक सूत्रों से बताया गया है कि वह मालदा टाउन स्टेशन इलाके में टोटो चलाता था। लॉकडाउन के दौरान रोजगार ठप हो जाने से बेहद परेशान था। स्थिति कुछ सामान्य होने के बावजूद भी उसकी कमाई नहीं हो पा रही थी। ऐसे में परिवार पालना मुश्किल हो गया था। मकान का किराया देकर घर चलाना कठिन हो गया था। इससे वह मानसिक अवसाद में चला गया। रविवार काम से लौटने के बाद चुपचाप अपने कमरे में चला गया था। थोड़ी देर बाद घर वालों ने बुलाया लेकिन वो आवाज नहीं दिया। फिर लोगों ने दरवाजा तोड़ देखा तो वो कमरे में फंदे से लटकता पाया गया। घटना की सूचना इंग्लिश बाजार थाने को दी गई है। पुलिस पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजकर मामले की जांच में जुटी हुई है। আসলে মানে এই চারিদিককার টেনশন লকডাউনে যেভাবে বেকারত্বটা বেড়ে গেল। ভাই টোটো চালাতো, আমার ভাই টোটো চালক। তো ভাই স্টেশন থেকে ভাড়া মারতো। তো গাড়ি ঘোড়া না চলার জন্য একটু টেনশন। ফ্যামিলিতে একটা ছেলে একটা মেয়ে ছিল, ফ্যামিলি মেনটেন করতে হতো এবং ভাড়া বাড়িতে ছিল, সেটাও একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওটা ওই থাকতো নিউ গয়েশপুর বিদ্যাসাগর পল্লীতে, হ্যাঁ ভাড়া থাকতো। কিন্তু আমার বাড়িতে উনি যেহেতু টোটো রাখতো আমার বাড়িতে। बागजान गैस कुएं में लगी आग पर 5 महीने के बाद पूरी तरह पाया गया काबू। 3 लोगों की गई थी जान। ऑयल इंडिया ने बताया कि असम के बागजान गैस कुएं में लगी आग पर 5 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद रविवार को पूरी तरह काबू पा लिया गया है। कंपनी के मुताबिक इस प्रक्रिया में गैस का कुआं पूरी तरह बंद हो गया है। आग को पूरी तरह बुझा दिया गया है और इसमें 3 लोगों की मृत्यु की खबर है। 4 महीने के बाद एक दिन में सबसे कम केस। भारत कोरोना अपडेट में नए मरीजों की संख्या 30,548 यानी कि कुल संख्या 88,45,127, जिसमें डिस्चार्ज 43,851 और कुल डिस्चार्ज 82,49,579। मृतकों की वृद्धि हुई है 435 और कुल मृतकों की संख्या है 1,30,070। एक्टिव केस है 4,65,478 और रिकवरी रेट है 93.26%। देश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या गिरकर 4.65 लाख तक आ चुकी है। पिछले 24 घंटे में 43,851 कोविड-19 के मरीज ठीक हुए हैं। इसके मुकाबले दर्ज होने वाले नए मामलों की संख्या 30,548 रही है। इसका मतलब यह है कि ठीक होने वाले केसों की संख्या नए मामलों से 13,303 ज्यादा रही। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।